उसकी सबसे अच्छी दोस्त के बॉयफ्रेंड को चुराने के लिए लड़की ने आईने में अपने प्रतिबिंब को चूमा। अगले ही सेकंड उसने आईने में मौजूद लड़की के साथ अपनी आत्मा बदल ली। पता चला कि वह उसका प्रतिबिंब बिल्कुल भी नहीं था, वह उसकी जुड़वा बहन थी जो सालों पहले मर चुकी थी। एलन ने स्कूल में अपनी बहन मैरी की जगह ले ली। जब उसने उस बुली को देखा जो हमेशा मैरी को परेशान करता था, तो वह बिना किसी डर के सीधे उसके सामने जा खड़ी है। फिर वह सीधे अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बॉयफ्रेंड के पास गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त को जरा भी अंदाजा नहीं था कि डरपोक मैरी जा चुकी थी। उसका शरीर अब किसी और की आत्मा को लिए हुए था। एलन के कहने पर दोस्त ने कुछ दिनों में उसे स्केटिंग सिखाने के लिए हामी भर दी, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि एलन पहले से ही कुछ भयानक योजना बना रही थी। जब उसकी दोस्त आसपास नहीं होती थी, एलन हर दिन बर्फ पर अभ्यास करती थी। वह चुपके से ट्रेनिंग रिंक में भी घुस जाती थी ताकि अपनी दोस्त की चालों को चोरी छिपे देख सके। और इस सब के दौरान उसकी दोस्त को कभी किसी चीज पर शक नहीं हुआ। एक दिन वे फिर से एक पुराने जर्जर स्केटिंग रिंक में मिले। उसकी दोस्त हैरान रह गई। ये लड़की इतनी जल्दी बेहतर हो गई थी जैसे वह कोई और ही व्यक्ति हो। जीज, क्या तुम अभ्यास कर रही थी? एलन ने जवाब नहीं दिया। वह बस लगातार उसके और करीब कदम बढ़ाती रही। एलन की आक्रामक नजरों का सामना करते हुए उसकी दोस्त की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने कौशल के साथ उसे डराने की कोशिश की जैसे वह हमेशा करती थी। उसने एक जंप स्पिन से शुरुआत की। उसके झटके के लिए एलन ने भी उसे कर दिखाया। भले ही थोड़ा अनाड़ीपन था, उसने एक स्पिन सीक्वेंस आजमाया। एलन ने भी उसका मुकाबला किया, उतनी तेज नहीं लेकिन फिर भी प्रभावशाली। इसलिए उसने पूरी ताकत लगा दी, एक उच्च कठिनाई वाला मूव। इस बार एलन असफल हो गई। उसकी दोस्त मुस्कुराई, लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे आत्मा बदलने के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वह साफ महसूस कर सकती थी। उसके सामने खड़ी लड़की उन तीखी आंखों के साथ अब वह डरपोक और दब्बू लड़की नहीं रही जिसे वह जानती थी। उसके मन ने कहा कि उसे इस व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए। जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वह यह कि एलन उसका पीछा करेगी। घबराई और डरी हुई स्केटिंग की प्रतिभाशाली लड़की वास्तव में गिर गई। उसका सिर जोर से जमीन से टकराया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। एलन ने ठंडेपन से उसकी ओर नीचे देखा। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन के प्रतिबिंब में मैरी का उदास और डरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। एलन ने तुरंत उसी भाव की नकल की और पुलिस को फोन किया। जब वह घर पहुंची, एलन आईने के सामने खड़ी हुई। अंदर फंसी मैरी का दिल टूट चुका था। उसने एलन पर अपनी दोस्त को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उसने अपना शरीर वापस पाने की भीख मांगी, लेकिन एलन ने मना कर दिया।